हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। गाइस, आज ना मैं आप लोगों से कुछ मन की बातें शेयर करने आई हूँ, और कुछ ऐसी बातें जो हकीकत है पर कड़वी है, क्योंकि सच्ची बात ना हमेशा कड़वी ही होती है। यही है नियम और यही सच है कि सच्चा हमेशा कड़वा ही है। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि दुनिया में ना जलने वाले बहुत हैं, और जलते हमेशा अपने ही हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपसे जलते हैं वो आपसे बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके बराबर नहीं है, इसीलिए वो जलते हैं। आपसे जो ऊपर है, जो जिसकी बराबरी आप नहीं कर सकते, वो कभी आपसे जलेंगे नहीं। आप में कुछ खूबियाँ हैं जिसके चलते लोग जलते हैं, और मुझे तो इस बात से खुशी होती है कि मेरे से कोई जल रहा है या मेरे बारे में कुछ बोल रहा है कि वो ऐसी है वैसी है। तो इन सब बातों को सुन के ना पहले मुझे बहुत दुख होती थी कि ऐसे मतलब क्यों बोलते हैं, मेरे से क्यों जलते हैं। अब मैं समझ गई कि अगर मेरे बारे में कोई कुछ बोल रहे हैं या मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि मैं चर्चा के लायक हूँ। मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो कि उन्हें सोचने में मजबूर कर रहा है। वो अपने बारे में छोड़ के मेरे बारे में सोच रहा है। मुझे खुशी होती है। अब मुझे गुस्सा नहीं आती है, दुख भी नहीं होती है कि पता है आपके बारे में ना वो ऐसे बोल रही थी, आज आपने इतना अच्छा साड़ी पहना, उसके लिए वो बोल रही थी कि आज तो बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी है। इसका मतलब ये है कि उसके पास ऐसी साड़ी नहीं है, इसीलिए वो इन चीज़ को गौर किया है, इन चीज़ को देखा है या बोला है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आपसे कोई जलने वाले हैं, कोई जलते हैं, तो जलने दीजिए, उनकी परवाह मत करिए, बल्कि आप और खुश होके और अच्छे तरीके से उनसे पेश आइए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि हाँ, आप ऑनेस्ट हो, आप उनसे बेटर हो, अच्छे हो। ये चीज़ उनको फ़ील होना चाहिए, और फ़ील होती भी है, इसीलिए वो जलते हैं। तो उनको और ज़्यादा फ़ील कराइए, ठीक है। दूसरों की चर्चा करने से या दूसरों के बारे में बोलने से कुछ मिलता तो नहीं है, कुछ हासिल नहीं होती है, बल्कि मेरे ख्याल से ये है कि दूसरों के बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, तो मेरी जो लैंग्वेज है ना, जो अच्छी है, जो मधुर है, उसमें कुछ ऐसी शब्द निकल आती है जो हमें नहीं बोलना चाहिए। मिलता यही है कि दो चार गंदी लैंग्वेज हमें बोलना पड़ता है, या हम बोल देते हैं, बोलते हैं, और कुछ नहीं होता है। दूसरों की चर्चा में दूसरों की कमियों को ढूंढना अगर हम बंद कर दें, तो लगता है कि हम बहुत खुश रह पाएंगे। हमें खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने की एक मूल मंत्र है कि दूसरों की कमियों को ढूंढना बंद कर दो, तब जाके आप बहुत खुश रह पाओगे। खुशी और दुख, ये दोनों चीज़ हमारे अंदर ही है, ये बाहर नहीं है। बाहर कभी हमें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा कि कहाँ दुख है और कहाँ खुशी है। खुशियाँ हमारे अंदर ही है। दुख के जो कारण है वो हम खुद होते हैं। उसका भी कारण ये है कि आज पड़ोसी ने ना चिकन बनाया, मेरे घर पे दाल चावल बना है। मैं दुखी हूँ यार, मुझे आज दाल चावल खाना पड़ेगा, पड़ोसी तो आज चिकन से खाना खाएंगे। इसमें पड़ोसी की गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि उसके आज चिकन बना है, मेरे यहाँ दाल बना है। अरे भाई, क्यों? आपके घर पे जो बना है, आपके पास जो है, आप उससे खुश रहो। दूसरों के घर पे क्या हो रहा है, दूसरों के घर पे क्या बन रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या पहन रहा है, कैसे चल रहा है, इन चीज़ों को ढूंढना बंद कर दो। देखो, हर खुशी आपके चौखट पे है, हर खुशी आपके घर पे है। सबसे लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, खुशी रहना खुद के ऊपर है, दूसरों की कमियां ढूंढना छोड़ दीजिए। देखिए, आप बहुत खुश रह पाओगे, और जलते हमेशा अपने ही है, पराये आपसे नहीं जलते हैं, नहीं जलेंगे। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।